आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे और महंगा। 15 मई को 3 और 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी। सीएनजी भी ₹1 महंगी। आपको बता दें, देश में पेट्रोल और डीजल कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर ₹99.51 प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके दाम भी ₹92.49 पर पहुंच गए। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी कीमतें में भी ₹1 बढ़ गई है। इस बदलाव के बाद दिल्ली में सीएनजी अब ₹81.09 प्रति किलो मिलेगी। पिछले 9 दिन में ये तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले सरकार ने 15 मई को सीएनजी के दाम ₹2 और फिर 18 मई को ₹1 बढ़ाए थे। 9 दिन में तीसरी बार बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। तो ईंधन की कीमतों में 9 दिन में ये तीसरी बढ़ोतरी है। 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 15 मई को भी कीमतों में ₹3 प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। मध्य प्रदेश के 42 जिलों में आज लू की चेतावनी। आपको बता दें, नौतपा की शुरुआत 25 मई से होगी, लेकिन इससे पहले ही पूरा मध्य प्रदेश जमकर तप रहा है। उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग हीटवेव की चपेट में है। मौसम केंद्र भोपाल की माने तो आने वाले दिनों में तेज गर्मी का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को कुल 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में रेड अलर्ट है, जबकि ग्वालियर समेत 21 जिलों में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट है। 18 जिलों में लू का येलो अलर्ट है। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश के 10 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। छतरपुर के 2 शहर नौगांव और खजुराहो प्रदेश में सबसे गर्म रहे। नौगांव में 46.8 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री दर्ज किया गया। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 और डीजल ₹6.80 सस्ता हुआ। आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल कीमत में ₹6 और हाई स्पीड और डीजल के दाम ₹6.80 की ₹6.80 की कटौती की है। इससे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹403.78 है और डीजल कीमत ₹4.78 प्रति लीटर पर आ गई है। नई कीमतें 23 मई से लागू हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने लगातार दूसरे हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। इससे पहले पिछले हफ्ते दोनों के दाम ₹55 घटाए गए थे। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को जॉब लेटर मिले। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिए। इसमें चुने गए युवाओं को रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, वित्तीय सेवा और उच्च शिक्षा समेत कई सरकारी विभागों में नौकरी मिली है। देश के 47 शहरों में हुए 19वें रोजगार मेले में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले देश भर में 18 रोजगार मेले हो चुके हैं, जिनमें करीब 12 लाख युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। पीएम मोदी बोले, 5 देशों की इस यात्रा के दौरान मैंने कई देशों की बड़ी कंपनियों के नेताओं के साथ बातचीत की। हमारी विस्तृत चर्चाएं और भेंट की हुई। हर जगह मैंने लगातार एक बात महसूस की, दुनिया भारत के युवा और भारत की तकनीकी प्रगति को लेकर बेहद उत्साहित है। बसों की चेकिंग में इमरजेंसी गेट के सामने मिली सीटें। आपको बता दें, खंडवा में लगातार सामने आ रहे बस एक्सीडेंट और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामलों के बाद शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने यात्री बसों की चेकिंग की। इस दौरान कई बसों में गंभीर लापरवाही सामने आई। कुछ बसों में इमरजेंसी एग्जिट के सामने अतिरिक्त सीटें लगी मिली, जबकि कई बसों के इमरजेंसी गेट खराब हालत में पाए गए। कार्रवाई के दौरान 30 बसों के चालान बनाकर करीब ₹40,000 जुर्माना वसूला गया। ये कार्रवाई इंदौर रोड स्थित RTO कार्यालय के सामने की गई, जहां आने वाली यात्री बसों को रोककर उनकी गहन जांच की गई है। अधिकारियों ने बताई, प्रदेश स्तर पर 21 मई से 27 मई 2026 तक यात्री बसों की विशेष चेकिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन बसों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। कुएं की मिट्टी धंसने से 2 सगे भाइयों की मौत। आपको बता दें, करौली सापोट्रा के अमरगढ़ गांव में शनिवार को 40 फीट घेरे कुएं की मिट्टी में दबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मोतीपुरा मार्ग स्थित एक पुराने कुएं में पानी की मोटर निकालने के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे दोनों भाई करीब 15 फीट नीचे मिट्टी में दब गए। ग्रामीणों ने करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू चलाकर दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया और परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सापोट्रा थाना पुलिस, SDM व तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों से घटना स्थल से दूर रहने की अपील की और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। राजस्थान के स्कूलों में गर्मी का छुट्टियां बढ़ाई। आपको बता दें, राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक बढ़ा दी गई है। 22 जून से स्कूल खुलने थे, अब स्कूल 29 जून को खुलेंगे। छुट्टियां बढ़ाने को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था। सरकार ने शिक्षकों की मांग मान ली है। संघ और शिक्षा विभाग के बीच शनिवार को समझौता हुआ। समझौता पत्र पर शिक्षा मंत्री के विशिष्ट सहायक के हस्ताक्षर किए गए। उधर इस संबंध में अभी तक शिक्षा निदेशालय की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया। माना जा रहा है कि जल्दी औपचारिक आदेश जारी किया जा सकता है।
नीट परीक्षार्थियों के लिए बिहार में मुफ्त में चलेगी बसें, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दोबारा परीक्षा करवाए जाने का ऐलान कर दिया गया। परीक्षा कैंसिल होने की वजह से एग्जाम देने वाले लाखों छात्र मायूस हो गए थे, लेकिन छात्रों को भविष्य को देखते हुए एजेंसी ने परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया। देश भर में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 21 जून 2026 को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन करवाया जाने वाला है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से घोषणा की गई परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों में निःशुल्क की यात्रा करवाई जाएगी। विदिशा में ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 2 की मौत। आपको बता दें, विदिशा जिले के कुरवही थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में एक किसान और मजदूर की मौत हो गई। इस दुर्घटना में बच्चों सहित 20 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे बीना रोड पर लायरा और मलिया खेड़ा गांव के बीच हुआ, जब मूंग की फसल काटने जा रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। लोगों ने बताया कि ट्राली में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर सवार थे जो खेतों में काम करने जा रहे थे। इन मजदूरों के साथ उनके छोटे बच्चे भी वाहन में मौजूद थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास की ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे। सूचना मिलते ही कुरवही थाना प्रभारी भी अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सरकारी नौकरी के बावजूद ले रही है लाडली बहना का पैसा, सतना में 27 महिला कर्मचारियों की पहचान। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। सतना जिले में 27 ऐसी महिलाओं की पहचान हुई जो शासकीय सेवा में होने के बावजूद इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए का लाभ ले रही है। ट्रेजरी से वेतन भुगतान के दौरान समग्र आईडी लिंक होने पर इसका खुलासा हुआ है। प्रशासन ने सभी मामलों की जांच शुरू कर दी और अपात्र पाए जाने पर इनसे राशि वसूली की जाएगी। जिले में चिन्हित की गई 27 महिलाओं में से 16 नगर निगम क्षेत्र की कर्मचारी है। यह महिला एक तरफ ट्रेजरी से अपना मासिक सरकारी वेतन प्राप्त कर रही है, वही दूसरी तरफ योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए भी ले रही थी। इन 16 कर्मचारियों ने अभी तक योजना के तहत कुल 5,05,450 रुपए की राशि अपने बैंक खातों पर प्राप्त की है। उम्मीद जताई जा रही है कि गलत तरीके से लाभ लेने वाले इन महिलाओं को अब तक मिली पूरी धनराशि शासन को लौटानी पड़ेगी। फरीदाबाद में स्कूल की छत गिरी, 10 बच्चे दबे। आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। प्राइवेट स्कूल के साथ बन रही निर्माणाधीन इमारत की दीवार अचानक स्कूल की छत पर गिर गई। दीवार गिरने से स्कूल की छत टूटकर नीचे आ गिरी। इससे वहां पढ़ाई कर रहे बच्चे छत के मलबे के नीचे दब गए। हादसा होते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल स्टाफ ने तुरंत बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया। किसी तरह मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन 4 बच्चे घायल हो गए जबकि 6 को हल्की चोटें आई। इसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए BK अस्पताल लेकर जाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी पहले स्कूल और फिर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने भी घटनास्थल पर जायजा लिया। सीधी में जिंदा जलने से 3 बच्चों की मौत। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कच्चे मकान में लगी भीषण आग में 3 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे घर को चपेट में ले लिया। अंदर मौजूद बच्चे बाहर नहीं निकल सके। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, तब तक बच्चों ने दम तोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक सभी जमोड़ी के काशी हवा गांव के रहने वाले थे। हादसा शनिवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।